ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सही साबित हो, वो डिसीजन जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही साबित हो और वो डिसीजन जो है ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करा सके। तीसरा जो है वो है मॉरलिस्टिक, यानी एक मैनेजर जो है मॉरलिस्टिक होना चाहिए, उसको मॉरल वैल्यूज़ पता होना चाहिए, उसको ये मालूम होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर एक मैनेजर मॉरलिस्टिक होगा तो वो कभी भी गलत काम करके वो पैसे नहीं कमाएगा। चौथी जो है वो है नॉलेज, यानी एक मैनेजर के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, जिस भी एक्टिविटीज़ को वो कर रहा है उससे रिलेटेड उसको नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा जब अगर उसको नॉलेज ही नहीं होगी तो। उसके बाद अगला जो है वो है टेक्निकल, यानी उसको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। टेक्निकल का मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उससे रिलेटेड उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। या अगर आप मान लो कि आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं अपने वर्कर्स को सही से गाइडेंस दे पाएंगे। या फिर अगर आपकी कंपनी जो है वो आईटी सेक्टर की कंपनी है तो भी आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। सो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए जिस काम से भी आप रिलेटेड वो मैनेजर है, या जिस काम से भी रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो आपको उससे रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो भी आपके लिए टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्निकल तरीके की कोई एक्टिविटीज़ कर रही है, तो उसके लिए भी आपको टेक्निकल नॉलेज का होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी उस डिपार्टमेंट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अंदर आप मैनेजर हैं, तो फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने डिपार्टमेंट को सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएंगे और ना ही आप अपने वर्कर्स वगैरह की, अपने डिपार्टमेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद जो है अगला वो है एक्सपीरियंस, यानी एक मैनेजर जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मैनेजर को उतना ज़्यादा उसका काम बोलेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे उसकी नॉलेज को, उसके एक्सपर्टाइज़ को। तो अगर एक मैनेजर एक्सपीरियंस होगा तो उसको उस काम की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, उस काम को करने में उसको उतना ही अच्छा तजुर्बा होगा, जिससे लोग बाग उसके उस एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद जो है अगला वो है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब वही फंक्शंस जो अपने मैनेजमेंट के देखे थे, की फंक्शंस, 5 फंक्शंस देखे थे हमने: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। ये हम आगे डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता देंगे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जिस भी रिसोर्सेज की आपको रिक्वायरमेंट है वर्क करने के लिए उनको अरेंज करना। डायरेक्टिंग का मतलब इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर करना, वर्कर्स को मोटिवेट करना। कंट्रोलिंग का मतलब